महाराष्ट्र उसी तुलसी के वन में हुआ। वृंदावन तुलसी का वन, वृंदा तुलसी का ही नाम है। तो वृंदावन में अधिकांश क्या है बोले, तुलसी के छोटे छोटे वृक्ष हैं, कदम के वृक्ष हैं। उसी वृंदावन में श्री कृष्ण बाल रूप में 6.5-7 साल के हैं श्री कृष्ण, और कदम के वृक्ष के नीचे जमुना के तट पर खड़े होकर भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ले मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मोपाश्रितः। भगवान ने जमुना के तट पे खड़े होके रास करने का या रास करने के लिए अपने मन को तैयार किया। पॉइंट नोट करने वाला है, कितनी आयु है ठाकुर जी की? 6.5 से 7 सिर्फ। अब इस उम्र के बच्चे कोई मन तैयार करते हैं क्या? वो तो समय के साथ बहते चले जाते हैं। मम्मी ने कहा खा ले तो खा लिया, सो जा तो सो गए, कपड़े पहन ले तो पहन लिए। और आजकल के बच्चे तो फिर भी कहते थे अभी खाने का मन नहीं है, अभी टीवी देखना है, कार्टून देखना है। उस समय टीवी होती नहीं थी, कार्टून होते नहीं थे। आज का बच्चा कार्टून देख देख के कार्टून बनता चला जा रहा है। इनसे बचा के रखिए। आज के बच्चे को सुपरमैन तो याद है पर हनुमान याद नहीं है। सुपरमैन टोटली कल्पना है। एक बार मैं देख रहा था, कार्टून आ रहा था, किसी के घर गए तो वहां बच्चे कुछ कार्टून देख रहे थे। हमने कहा भाई ये क्या है? बोले ये सुपरमैन आ रहा है। ये सुपरमैन, अब हमारे मन में भी दिलचस्पी बढ़ी, इसके चर्चे बहुत सुने, आज इसके कारनामे देखे। तो हम कारनामे देखने रुके तो इसमें सुपरमैन एक ट्रेन को रोक रहा है। ट्रेन की स्पीड तेज है और सुपरमैन ट्रेन को रोक रहा है। अब उसकी रस्सियां खिंच गई, उसका शरीर खिंच गया। हमने कहा बाप रे बाप, ये कैसा सुपरमैन है, इसकी दुर्दशा हो रही बेचारे की। पर एंड में वो ट्रेन को गिरने से बचा लेता है, ऐसा कुछ दिखाया। अरे निकम्मे हो, सुपरमैन से सुपरमैन के दादा है हनुमान। हनुमान जी की बात तो हम बाद में करेंगे। अंगद ने पैर गाड़ दिया, कहां? लंका में। रावण से कहा अगर मेरे पैर को तुम में से कोई उठा दे तो राम जी युद्ध नहीं करेंगे, मैं वापस चला जाऊंगा। उठाओ, उठा के दिखाओ कितनी ताकत है, देखता हूं। अंगद राम जी का दूत, ओनली दूत, वो कह रहे पैर उठाओ। रावण की बलवान, कितना रावण बलवान जानते हो? रावण ने कई बार कैलाश पर्वत को भोलेनाथ के समेत उठाया है अपनी 20 भुजाओं पे। इनका बेटा मेघनाथ, जब स्वर्ग में देवराज इंद्र को पता चलता है ना मेघनाथ आ रहा है, तो देवता स्वर्ग खाली करके भाग जाते हैं। इतना बलवान बेटा मेघनाथ, एक से एक योद्धा। अंगद का पैर उठाने की कोशिश कर रहे, सब मूर्छित हो कि वापस आ रहे बेचारे, पसीना पहुंच पहुंच के पैर हिला नहीं सके। तो जिनके दूतों में इतनी ताकत है, हनुमान जी महाराज का तो वर्णन करें ही क्या। हनुमान जी महाराज की लीला तो विचित्र है। तो उन हनुमान को हमारे बच्चे नहीं जानते, राम जी को नहीं जानते, सुपरमैन को जानते। कितनी दुर्भाग्य की बात है। जो सिर्फ कल्पना है उसे जानते हो, जो सत्य है उसे नहीं जानते। ये सारी कमजोरी हमारे माँ बाप की। ये जो माँ बाप है ना, पैसे कमाने के चक्कर में ऐसी चाकी चलाई, सब बर्बाद करके रख दिया। अरे आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ मनी, मैं पैसा चाहिए, सबको चाहिए, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, लेकिन पागल हो जाना पैसे के लिए, सारा बच्चों को टाइम मत दो, परिवार को टाइम मत दो,
धर्म को टाइम मत दो, अपने आप को टाइम मत दो, सिर्फ पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। अरे जाओगे तो इस पैसे को छाती पे रख के ले जाओगे क्या? बच्चों को समय दो, बच्चों को बताओ तुम्हारा धर्म क्या कहता है। ये हम सब की जिम्मेदारी है, ये सिर्फ कथाकार और संत महात्माओं की जिम्मेदारी नहीं है। वरना ये जो पाउडर पे जितना टाइम लगाते हो ना, तेरे शरीर जब चिता जल जाएगी, कोई पाउडर नहीं लगाने वाला उस समय चिता पे कि ले मर गई तो ले तेरे चित पाउडर भी लगा दो तेरे। जो यहां आएंगे, मैं उनसे नहीं कह रहा हूं आप सब तो देवी हो, मैं तो उनसे कह रहा हूं जो कथा भी नहीं सुनते, पागल कहीं के। ठीक बात है। अब जो 6.5 साल के हैं वो बालक हैं, उन्हें क्या पड़ी है दुनिया से, लेकिन वो भगवान हैं, वो जानते हैं इन गोपियों को क्या चाहिए। उन गोपियों के लिए वो अपने मन को तैयार कर रहे हैं। किसके लिए? ये जो रास है ये काम विजयी लीला है। इस रास के माध्यम से मेरे प्रभु ने कामदेव को परास्त किया। इसी रास में वृंदावन में भगवान ने कामदेव को हराया है। किस कामदेव को हराया है? जिस कामदेव को कोई नहीं हरा पाया है। यहां जितने भी लोग बैठे हैं जो यंग हैं, 15+ हैं, मुझे बता दीजिए, आप कह दीजिए कि हमने कामदेव को हराया। बोलो एक व्यक्ति भी कहो। नहीं हराया तो मना तो कर दो, जोर से बोलो। बड़े से बड़ा भजनानंदी भी एक बार उस तरफ ध्यान कर लेता है। ब्रह्मा जी सरस्वती जी पे मोहित हुए, शिव मोहिनी पे मोहित हुए, नारद विश्व मोहिनी पे मोहित हुए, और देवराज इंद्र की तो बात करें, वो तो 24 घंटे सुरा सुंदरियों में ही रहते हैं। काम को हराना इतना आसान है? अतिशय युक्ति ना हो तो भगवान श्री राम ने भी, भगवान श्री राम भी मोहित हुए सीता मैया पे। पहली बार विवाह से पहले जब देखा सीता मां को पुष्प वाटिका में, तो लक्ष्मण से कहा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कामदेव विश्व विजय करके मेरी तरफ बढ़ रहा है। ये वाक्य भगवान श्री राम के हैं। इसका मतलब चाहे थोड़ी देर के लिए सही, सीता मैया के प्रति भगवान श्री राम का आकर्षण बढ़ा तो काम जीत गए। पर भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी नहीं कहा कि मुझे उसने मोहित किया। उन्होंने तो बचपन में ही ऐसा चकनाचूर किया कामदेव को, ऐसा चकनाचूर किया, ऐसा चूरमा बनाया उसका, दाल बाटी चूरमा। राजस्थान से संबंधित लोग अगर जो होंगे वो जानते होंगे चूरमा की क्या धमधमा बाजता है पूरा। पहले बाटी बनाते हैं, फिर उसको कूटते, फिर चूरमा बनाते उसका। भगवान ने कूट कूट के चूरमा बनाया, दिखा दिखा के कामदेव को, हमारे ब्रिज में कहते पानी पिला पिला के कामदेव को मारा है भगवान ने इस रास में। उदाहरण चाहिए कैसे ही समझा दूं? काम कब बलवान होता है? रात्रि में। भगवान ने रात्रि में बुलाया, रात्रि में आना, जल दिखा दिया, प्यास लगी है आजा, रात्रि में आना। काम कब बलवान होता है? जब सुंदर स्त्रियां हो और अकेला पुरुष हो। भगवान ने कहा मैं अकेला ही पुरुष हूंगा, कोई स्त्री नहीं होगी, वह कोई पुरुष नहीं होगा मेरे सिवाय। स्त्रियां बोले आज तक तूने इतनी सुंदर स्त्रियां नहीं देखी होंगी जितनी वहां होंगी। क्रीम पाउडर, फेयर एंड लवली, सोलन में सुंदरता बहुत है, हिमाचल में ही सुंदरता बहुत है, हैं जी? हाँ जी, पहाड़ से टपक रही होती है सुंदरता, मैंने देखी है, मैंने देखी है, पहाड़ों से टपक रही होती है, अनेक अनेक रूपों में होके टपक। पहाड़ों में चलना बहुत कठिन काम है, थोड़ी देर चल लो तो पूरे दिन की कसरत हो जाती है। आप लोग वाकई इसीलिए सुंदर रहते हो, इतना चलते हो पहाड़ों में। कल चले हम थोड़ी देर तो पता चल गया यहाँ की हिस्ट्री।
पहाड़ों में सुंदरता होती है, नो डाउट। स्त्री हो या पुरुष सब सुंदर हैं यहाँ पे। अब इतने भी नहीं कि सारे सुंदर हैं, बदसूरत भी हैं यहाँ। क्षमा करना, ब्रजवासी हैं, स्वभाव ऐसा है। अब सारे ही तो नहीं है भाई सुंदर, झूठ बोल दूं क्या? यहाँ ऐसे भी हैं जिनकी शकल तुम रात्रि में देख लो, डर के मारे नींद ना आए, ऐसे भी लोग यहाँ हैं। गोपी बहुत सुंदर हैं, विश्व में ही नहीं देवलोक की अप्सराएं भी गोपियों की बराबर सुंदर नहीं है। कितनी सुंदर हैं देवलोक की सारी अप्सराओं की सुंदरता एक जगह पर अगर प्रकट की जाए तब जाके एक गोपी की सुंदरता प्रकट होती है, इतनी सुंदर हैं। अब सोचो कितनी होंगी। और क्यों ना हो, भगवान श्री कृष्ण का सामीप्य जिन्हें प्राप्त हो। कोई सुंदर व्यक्ति हो, उसके गाल पे हल्का सा काजल लग जाए, वो भी सुंदरता बढ़ा देता है। गोपियां गोबर के हाथ से भगवान के पास दौड़ पड़ती हैं। गोबर के हाथ, गोबर जानते हो, आज तक तुम लोगों ने छुआ नहीं होगा गोबर। जो अपने आप को थोड़ा सा वाइट वाइट समझते हैं ना, गोरे गोरे बोले ब्यूटीफुल है, हैंडसम है, गोबर से हाथ नहीं लगाएंगे वो। गोपियों की गोबर के हाथ हो रहे हैं और ऐसी दौड़ पड़ी श्याम सुंदर के पास। बाल आगे तो गोबर के हाथ से ही बाल ऊपर कर दिए, तो गोबर गालों पे भी लग गए। और इसके बावजूद भी ये परवाह नहीं की कि हमारी सुंदरता बढ़ रही है कि घट रही है। क्यों? क्योंकि वो जानती है जिसके पास में जा रही हूं वो तन की सुंदरता देखने वाला नहीं है, वो मेरे मन की सुंदरता देखने वाला है। ये गोपियां जानती हैं। ये दुनिया की नजरें क्या देखती हैं? तन की सुंदरता। और मेरे ठाकुर क्या देखते हैं? मन की सुंदरता। जिनका मन सुंदर न हो भगवान उनका परित्याग कर देते हैं। अरे भाई, ये तन की सुंदरता थोड़ी हमेशा रहने वाली है। बचपन में बहुत सुंदर लगते हैं, जवानी में थोड़े से दूसरे टाइप के सुंदर लगते हैं, बुढ़ापे में गंजे हो जाते हैं, गालुआ चिकने नहीं रहते, शरीर दुबला हो जाता है, पैरों में दम नहीं रहता, आंखें जब काजल लगाते थे वो आंखें कहती है बस कर, फूट गई हूं मैं। सही नहीं? तो तन की सुंदरता का क्या देखना, ये तो घटती बढ़ती रहती है। तन की सुंदरता पे मत जाओ। लेकिन ये दुनिया है, ये दुनिया तन की सुंदरता देखती है, लेकिन मेरे ठाकुर मन की सुंदरता देखते हैं। इसलिए गोपियों ने 16 श्रृंगार की चिंता नहीं की, उन्होंने श्याम सुंदर की चिंता की। 16 श्रृंगार की परवाह नहीं है कि श्याम के पास जा रही हैं तो श्रृंगार ना, जैसी थी वैसी ही दौड़ पड़ी, जैसी थी। कहां? बोले वृंदावन में। काय को? बोले वहीं है हमारे सांवरिया, वहीं है हमारे मन बसिया, वहीं है हमारे गोविंद प्रियतम। भगवान ने ये रास किया क्यों? भगवान ने ये महाराज किया क्यों? इस महाराज के माध्यम से भगवान ने, जैसे हमारे मोदी जी ने एक ही काम से कई तीर चला दिए। एक तीर चलाया, निशाने बहुत लगे। पाकिस्तान में ब्लैक मनी छप रही थी, कई हजार करोड़ छप के तैयार थी, भारत में भेजना था। एक ही रात में 8 बजे पट्टा ढार कर दिया, उस पूरे पटवारा कर दिया पाकिस्तान का, पूरा पटवारा कर दिया। देखो भाई, देश में कोई अगर सारे नेता ऐसे, मैं तो कहूंगा अगर नेता अच्छा काम करें तो नेताओं को शाबाशी मिलनी चाहिए, और अच्छे काम करने वालों को ज्यादा शाबाशी मिलनी चाहिए, जिससे अच्छे लोग निकल के आवे। अब ये कितने दिन रहेंगे? 10, 15, 20 साल, फिर हमारे देश को कौन चलाएगा? ऐसे ही लोग ईमानदार निकल के आवे, जो अपनी परवाह नहीं करें, अपने देश की परवाह करें। अब सुनो, पाकिस्तान को पटिया डार,
एकदम पट्टा ढार कर दिया वाको। अब सोच रहे हो कि माते तो, और पाकिस्तान की तो कुछ ज्यादा ही चिंता कर ली लगे खुदा ने, भगवान ने। कैसे? वहां ट्रंप आ गए। ट्रंप कह रहा है बैंड बजा दूंगा, गलत मत करना। और यहां मोदी जी ने तो बैंड बजा ही दियो। दो खराब, तीसरे जो जमा करके बैठे थे उनका खराब, चौथा मौका भी नहीं दिया। बोले ज्वेलर्स बेच रहे थे सारा सामान रात के 4 बजे तक, उन्होंने कहा जिन्होंने बिना पैन कार्ड के स्वर्ण खरीदा है उनकी जांच होगी, उनका भी बैंड बजा दी। तुम तो बजाओ, न तुम पे न हम पे, न तुम्हें कोई चिंता न हमें कोई चिंता, तो तुम्हें क्यों शर्मा रही? बजा जोर से। अब अगर जो आप हम पे चढ़ा रहे हो, अब यहां हम तो जाके कह देंगे सोलन में कथा करने गए तो वहां चढ़ाइए, मोदी जी न सर्विस कर रहे, न काऊ के यहाँ मांगे हुए गए, काऊ ने दे दी, हम तुम्हारी बैंक में धर रहे हैं, इतने इनकी बदल के नए दे दो भैया। सीधी सी ब्लैक हम पे नहीं है, हम पे तो जी वाइट है, और जो ब्लैक होगी उनकी जिनने चढ़ाई है, हमारी नहीं। हम कोई फैक्ट्री थोड़ी चला रहे हैं, हम कोई काम नौकरी थोड़ी कर रहे हैं जो तुम्हारे टैक्स नहीं दिया हमने। हाँ, हमसे जितना बनता है अभी भी दे रहे हैं टैक्स। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा मेरी व्यासपीठ, भगवान करे मेरे देश को ऐसे प्रधानमंत्री हमेशा मिले। इनके बाद भी लाइन में कम से कम 100 प्रधानमंत्री ऐसे ही लगे रहे जो मेरे देश का नाम रोशन करे, क्योंकि मेरा देश ईमानदारी के लिए जाना जाता है, बेईमानी के लिए नहीं जाना जाता। भगवान करे मेरे देश का भविष्य उज्जवल हो। दिल से प्रार्थना कर रहा हूं, एकादशी का व्रत रखा हुआ है, दिल से कह रहा हूं, कोई बनावटी शब्द नहीं। मेरे लिए देश धर्म से ज्यादा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं। हम और आप तो आए हैं, चले जाएंगे, देश यहीं था यहीं रहेगा, तो इसकी महानता बनी रहे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कामदेव को परास्त करने के लिए यह महाराष्ट्र किया। इस महाराष्ट्र में एक जो सबसे अच्छी बात हुई वो भगवान है। जैसे मैंने बताया ना, मोदी जी ने एक ही तीर से कई निशाने कर दिए, और जो आतंकवादियों को फंड देते थे अब उनको भी नहीं दे पाएंगे। ले बजा ले झुंझुना, धर राख अपने उनने तो कांते देखो, और दे भी दे तो कौ काम के ना। अरे जब चाय वारो ना ले रो 500 की, तो आतंकवादी कांते ले गो। कहते थे ना, तो हम तुम्हें 5 लाख दे देंगे, आर्टिफिशियल नकली दे देते थे, 10 लाख दे देंगे, तू आतंकवादी बन जा। अरे तुम किसी के बच्चे के फ्यूचर से खिलवाड़ करते हो, कितने निर्दोष लोगों को मार देते हो, बहुत अच्छा काम है। वैसे ही भगवान ने महाराज करके कई उद्देश्य पूरे किए। सबसे प्यारा उद्देश्य जो ऋषि मुनि चाहते थे, भगवान का सामीप्य, सानिध्य। यहां पर कौन कौन चाहता है कि भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ एक बार नृत्य करें? आपको आता है नृत्य करना? कर पाओगे? नहीं? फिर काहे वो हाथ उठा रहे हो? बोले नहीं, वो अंग्रेजों वाला कर लेंगे ना, स्लो डांस जो होता है, यूं 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 अंग्रेज करते, वो उनका स्टाइल बड़ा गजब का अंग्रेजों वाला। मेहनत नहीं करते वो यूं बस यूं यूं, पता नहीं काहे को हिल रहा है। वो एक्चुअली पी पा के हिलते रहते, दोनों हिलते रहते, और वो उनको पता ही नहीं रहता हम क्या कर रहे हैं। नहीं, हाँ, स्लो मोशन में थोड़ा सा सर्दी हो गई शुरू। चाहते सब हैं भगवान के साथ मिलकर नृत्य किया जाए, लेकिन किसको मिला सौभाग्य? मिला किसी को? गोपियों को यह सौभाग्य प्राप्त कराना है, क्योंकि ये जो गोपी हैं
ये साधारण गोपी नहीं है, ये ऋषि मुनि हजारों वर्ष तप करके आए, हजारों वर्ष तप करके आए, और आज उन्हें भगवान के सानिध्य में उनके साथ उनकी उंगली पकड़ के, उनका हाथ पकड़ के, उनके सम्मुख जाके, उनके पास रहकर उनके साथ नृत्य करने का सौभाग्य मिल रहा है। जगतपति हो तो दुनिया याद रहती है क्या? भाड़ में जाए दुनिया, मुझे दुनिया बनाने वाला मिल गया। तो ऋषि मुनियों ने किसके लिए गोपी बने? बोले कृष्ण का सामीप्य, सानिध्य प्राप्त करने के लिए, जगतपति को प्राप्त करने के लिए। एक वो उद्देश्य। दूसरा, बाबा चाहते थे कि हम भी आपके प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं। कौन बाबा? भोले। कौन से? भोले। दुनिया में चले जाओ, हर जगह बाबा की शिव विग्रह की और शिवलिंग की पूजा होती है, लेकिन वृंदावन में आओ, वृंदावन में गोपेश्वर महादेव की पूजा होती है। बोले महाराज, हम गोपी बन के जानना चाहते हैं कि आप किस तरीके, आपसे प्रेम करने का जो शब्द नहीं आ रहे मेरे जुबान पे इस समय, क्योंकि जो सच्चा प्रेम होता है ना, वो इंग्लिश में कहते हैं स्पीचलेस। आर्टिफिशियल प्रेम की गारंटी नहीं। जो नकली प्रेम आजकल के लोग करते, वो पूरे मैसेज, हजारों मैसेज भेजते रहते हैं आपको शब्दों से भर भर के, लेकिन जो असली प्रेम होगा वो स्पीचलेस होगा, वो वाक्य मिलते ही नहीं है। बाबा भोलेनाथ कह रहे हैं हम भी वो अनुभव करना चाहते हैं, सच्चा प्रेम जो एक प्रियतमा प्रियतम से करती है। बोले मतलब? बोले महाराज हमें भी गोपी बनना है। अरे बोले ऐसे कैसे बन जाओगे आप गोपी? बोले आप चाहो तो क्या नहीं हो सकता प्रभु। तब लीला करी, पार्वती जी जा रही हैं महाराज में सम्मिलित होने। बाबा पूछे कहां चली? बोले वृंदावन जा रही हूं। वृंदावन में कहा है? बोले रास होएगो। बोले हमें ले चलो। बोले ना। क्यों? बोले रास में पुरुषन को प्रवेश ना है, तो बोले सिर्फ स्त्री जाएंगी, गोपी जाएंगी। अरे तो बोले हमें स्त्री बनाए कि संग ले लो। बोले ऐसे कैसे ले ले, आप पुरुष हो? बोले नहीं, हम स्त्री हैं। महादेव, भूत बावन, विश्वनाथ, पशुपतिनाथ। अब हमको एक बात बताइए, यहां पर नृत्य करते समय अभी अभी आपको आनंद आ रहा था या नहीं? जोर से बोलिए। क्या आपको दुनिया की कोई वासना याद आ रही थी इस समय? तो जिसके नाम में नृत्य करने से, भजन में नृत्य करने से हमारी सारी वासनाएं गायब हो गई, समाप्त हो गई। तो जो गोपियां कृष्ण के आगे नाच रही थी, नृत्य कर रही थी, उनका हाथ पकड़ के नृत्य कर रही थी, भला उनके मन में कोई वासना रह सकती है क्या? जिसका नाम ही वासना समाप्त कर दे, उसका दर्शन हमारी वासना जिंदा रहने देगा? लेकिन महाराज हमें वासना नजर क्यों आती है? क्योंकि जिसका जन्म ही वासना से हुआ हो, उसे तो हर चीज में गंदगी दिखाई पड़ेगी कि नहीं? आज का युग इतना खतरनाक है, सगे भाई बहन अगर एक दूसरे का हाथ पकड़ के जा रहे हो तो दुनिया क्या कहेगी? जवाब दो, क्या कहेगी? भाई बहन कहेगी उन्हें, देखो भैया जमाना कितना खराब है। अब तो शर्म भी नहीं रही, पहचान तो लो पहले वो हैं कौन। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों पर वही भोग विलासता का चश्मा चढ़ा है, और जब तक आंखों का चश्मा नहीं बदलेगा तब तक इस संसार का नजारा भी नहीं बदलेगा। क्योंकि नजरिया खराब है तो नजारा भी खराब ही दिखेगा। अरे भाई मैं तो एक ही बात कहूंगा, बुराई में भी अच्छाई तलाश करो, अच्छाई में बुराई तलाश मत करो। जब बुराई में भी अच्छाई तलाश करने की कोशिश करोगे
तो बहुत कुछ अच्छा नजर आएगा तुमको, ऐसा मेरा विश्वास है, मेरा बिलीव है। गोपियां, बाबा भोलेनाथ गोपी बन कर गए वृंदावन में। अब वो रास कैसा होगा जिसमें भोलेनाथ गोपी है? भोलेनाथ को जानते हो ना, कामदेव को जला देने वाले हैं। चितवत काम भयऊ जरे छारा, जब शिवती सर नयन उगारा। कामदेव को जला दिया था भगवान भोलेनाथ ने। वही भोलेनाथ गोपी बनकर आए हैं। और प्रियतम कौन है? श्याम सुंदर। अब गोपियां जब पहुंची तो कान्हा ने गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम एव करवाणि वह, ब्रजस्यानामयं कचिद्रुतागमन कारणम। हे गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। कहो आप लोग पधारी कैसे हो? कुशल तो हो? आनंद तो है? ब्रज में अमंगल तो नहीं है? और अगर मंगल है तो तुम क्यों आई हो? और अगर अमंगल है क्या तुम स्त्रियों पे ही है? कोई पुरुष नजर क्यों नहीं आ रहा? वैसे कान्हा की दीवानी पूरी दुनिया में देवियां ही हैं, ज्यादातर। ये तो कई पुरुष तो इस चक्कर में आ जाते, देवी जी जा रही हैं तो ठीक है चलो चलते हैं, तुम्हें कैसे छोड़ दें, अकेले नहीं जाने देंगे, चलो चलते हैं। पर ध्यान रखिएगा, जैसे कथा समाप्त हो तुरंत आरती से पहले पंडाल छोड़ के बाहर। अरे पापी देवता, आरती के बाद ही फल मिलता। अरे तेरा आरती जैसे ही खत्म गेट से बाहर आ जाएंगे। आ गए तो थोड़ा अच्छा ठीक। आए थे पत्नी का संग दिन। एक पति की बात याद आ रही है, सुनाऊंगे। एक पत्नी थी, रोज कथा में कथा सुनने जाती थी। तो महात्मा जी जो कथा कह रहे थे, राम कथा, उन्होंने कहा कि देवियों से निवेदन है अगर हो सके तो अपने अपने पतियों को साथ में लाकर कथा सुना कर, अच्छा रहेगा। पति पत्नी मिलकर कथा सुनते हैं तो लाभ ज्यादा होता है। अब पत्नी रोज कहती थी अपने पति से, ए जी चलोगे? ए जी कहते थे तू जा रही है जी बहुत है, तू जा रही है जी बहुत है, पुण्य कर ले, हम तो तेरे ही पांव पकड़ के तर जाएंगे, तू कर तो रहे, हमने छोड़ तो राखी है भगतानी। ऐसे ऐसे कई कई शब्द आपको भी सुनने को मिलते होंगे, मिलते हैं कि नहीं? अच्छे अच्छे, बहुत सुंदर सुंदर। ये लो मीराबाई जा रही है, मीराबाई। ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर शब्द लाते हैं चुन चुन के ना देवियों को सुनाने के। खुद कुछ करते नहीं, कोई अच्छा करे उसे अच्छा करने देते नहीं। तो देखो 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 जे जा रही हैं मीराबाई, ऐसे सुनाते हैं। तो देवी बोली देखो महात्मा जी कह रहे थे पत्नी अगर पति के साथ कथा सुने तो इसका फल का बहुत ज़्यादा होता है, आप आ जाओ, क्या बिगड़ेगा? कथा ही तो यहाँ पढ़े रहते हो समिया दिन। अरे हम पढ़े नहीं, ठीक है तुम जाओ, जिद मत करो, तुम जाओ, थोड़ा सा समय निकलने दो, 3 घंटे हमसे नहीं बैठा जाएगा और आएंगे, थोड़ी देर बाद में आ जाएंगे, तुम जिद कर रही हो तो ठीक है। 5 साढ़े 5 बजे करीब सबसे पीछे जो श्रोता थोड़ा जिनका मन कम लगता है ना, एक पीछे ही आते हैं, पीछे ही उधर ही जहां कोई ना देखे वहां जाके वो बैठ जाते चुपचाप से। नहीं, राम कथा हो रही थी और पंडित जी ने चौपाई बोली, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद अहि भवन समाना। पंडित जी महाराज ने, संत जी महाराज ने कहा, जिन लोगों ने, इस चौपाई का अर्थ है, जिन लोगों ने भगवान की कथा अपने कानों से नहीं सुनी, उनके श्रवण सर्प के बिल के समान हैं। लेकिन उसने तो सिर्फ इतनी ही चौपाई सुनी,
जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। संयोग से वो देवता उस पत्नी के पति काने थे। काने समझ गए? जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। और जैसे ही काना सुना, उसका अंदर का ज्वालामुखी फूट गया। तुरंत काना पूरी चौपाई तो सुनी भी नहीं और उठ के चल दिया, घर पहुंच गया। अब कह रहा है अब आने दो इस मीराबाई को, मैं देखूंगा इस मीराबाई। इसलिए बुलाया था, मेरी इंसल्ट करवानी थी बीच पब्लिक में। काना कहलवा दिया, वो भी पंडित जी से। अरे राम राम राम, कितना बड़ा अनर्थ हो गया आज। अब मीराबाई शाम को आरती के बाद में पहुंची। देवी तो उनको तो अनभिज्ञ थी, उन्हें क्या पता। और वो गुस्से में आग बबूला, ज्वालामुखी फटा पड़ा उसका। तो कुछ नहीं बोला, सोच रहा था कि देखूंगा। और देवी जी जट बर्तन रखती रखती बोली, चाय का वो रख रही थी, उस पे आए नहीं। आपने तो कहा था आप कथा में आएंगे, आए नहीं। अब सोचो क्या हुआ होगा वहां, कल्पना नहीं कर सकते जो वहां हुआ। मैं भी अंदर से कल्पना ही कर रहा हूं कि क्या होगा। आए नहीं। ओहो हो, देवता का तो हरिओम शांति ही शांति ही शांति। क्या गुस्सा निकला देवता का। आए नहीं कि बच्ची, इसलिए बुलाया था। तूने पंडित जी को भी बता दिया मैं काना हूं, और उस पंडित को यह भी नहीं पता, सबके सामने काना बोल दिया। तू भी नहीं जाएगी, बस हो गई तेरी कथा पूरी। कल्ले हो तो तेने देवता प्रसन्न, बैठ चुप नहीं। हमको कहलवा रही है काना। अरे बोले कि कौन है, कह दे कानो कौन है। आप एजी में कह लो, एजी क्या, एजी की बच्ची बीच माइक पे बुलवाया आई मां काना। पंडित जी नहीं करे थे काना कथा काना। अरे महाराज राम कथा हो रही, पंडित जी ने कहा था जिन्होंने अपने कानों से कानों से तो काना क्यों। अरे सर चौपाई पूरी करनी होती है, उसका वो बिढ़ाना पड़ता है, तो कान को काना। श्रवण रंदाई भवन समान, न तो काना फिर काना। आप नहीं, कान को काना कहा पंडित जी ने। अब ठीक है, अब कथा बता नहीं, बैठ के भजन नहीं कर लो। महाराज पंडित जी बड़ो अच्छो कथा करते हैं, बुरो माने वे की बात ना है। और खूब समझाया देवी ने, समिया रात लगा दी भाई ज्वालामुखी पे गंगा जल छिड़कवे में। जैसे तैसे धौताएं तक वो ज्वालामुखी ठंडो भयो। और जैसे ठंडो है गो, फिर देवी जी ने कही आज आओगे, चली जा, तू ही सुन ले जा। हे महाराज, ऐसी कथा हमारे गांव में कब कब होंगी। रे भाग्य सुधार ले, हे ऐसो कबू ना आवे। अच्छा तू जा, तो भेज रहा हूं जी का कम है। अब पत्नी चली गई, पतो है जी जनाब है कि ना मेरी कथा जो छूट है, पत्नी तो गई। अब पीछे से सोचा बेचारी दुख पाएगी, नहीं जाऊंगा तो, और ठीक नहीं है। अब पंडित जी ने हमें तो कहा ही नहीं, जैसा वो कह रही है कि वो तो काना, कान को कहा काना, हमें तो नहीं कहा। फिर जाके बैठ गो पीछे, 5 साढ़े 5 बजे करीब फिर पीछे बैठ गो जाके। और जैसे पीछे जाके बैठो, और पंडित जी वादना बाली को चरित्र सुना रहे, और भगवान श्री राम कह रहे हैं बाली ते, मूड तोए अतिशय अभिमाना,
नारी सिखावन कर सिन काना। अरे मूर्ख, तुझे बड़ा अभिमान है, अपनी पत्नी की सिखावन को कान से नहीं सुनता, ध्यान से नहीं सुनता। अब तो साव जो समझो कि पृथ्वी रसातल में चली गई। वाह, कान्हा ने तो कमाल कर दिया, उछरा साथ साथ बल्ली महाराज। जिंदगी में दोबारा झांक्यो ही नहीं कथा में। बोले तेरो कान्हा और तू कान्हा धर्रा अपनी धर्मशाला है, हमारी तो अपनी कथा। पत्नी फिर आई, आए नहीं। डंडा लियो हाथ में, तो जो करनो कर। अगर आज के बाद तने मोते कह दई ना, तो जयराम जी की समझिए। कल का ना, आज का ना, पंडित जी सिखाए रखे होते हैं। मेरे पीछे पड़ रहा पंडित जी, खबरदार अगर आज के बाद मोते कही कथा की। तो महाराज कई बार ऐसे प्रसंग हो जाते हैं कि लोगों को लगता है कि ये पर्सनली हमारे ऊपर बात कही जा रही है, पर सच यह है, कथा में कई बार ऐसा समय आता है कि वो कथा सिर्फ आपको लगती है कि मेरे ही ऊपर है। क्योंकि जो संसार में हो रहा है, होता है, वही तो कथाओं में दर्शन कराया जाता है। तो कई घटनाएं ऐसी होती हैं जिससे हमें सीखने को मिलता है और हमें पता चलता है कि ये हमारे ही जीवन के वृतांत है। तो गोपियां भगवान श्याम सुंदर के पास जाती हैं और भगवान श्याम सुंदर कहते हैं, हे गोपियों, अपने अपने ग्रह के लिए प्रस्थान करो, पतियों की सेवा करो। तब गोपी कहती हैं, किस पति की सेवा करें, असली या नकली? क्या मतलब, कौन से पति की सेवा करें? ये जो हाड़ मांस का पुतला है, ये तो शरीर का पति है। और ये जो शरीर का पति है, जैसे ही शरीर समाप्त होगा वैसे ही ये सब रिश्ता समाप्त हो जाएगा। लेकिन सच्चा पति कौन? बोले सच्चे पति तो आप हो, जो कि हर एक जन्म में, हर एक जन्म जन्मांतर जब तक होता रहेगा हमारा जन्म, तब तक आपसे हमारा संबंध बना रहेगा। क्योंकि आप हमारे थे, आप हमारे हो, आप हमारे रहोगे। ध्यान से सुनना, ये दुनिया के जितने भी संबंध हैं ना, ये आर्टिफिशियल है। इनको कहा जाता है ये शरीर के रिश्ते हैं। किसके? शरीर के, तन के। और तन भी झूठा है। झूठा है कि नहीं? हर दिन इस शरीर का झूठापन हमारे सामने आता है। कल हम 5 साल के थे, आज हम 15 के हो गए। आज 15 के हैं, कल 35 के हो गए। 35 के हैं, फिर हम 55 के हो गए। 55 के बाद 75, 75 के बाद 85, उसके बाद गोविंदाय नमो नमः। और इस शरीर में आग लगा दी गई। अब राख हो गया ये शरीर। तो शरीर कहां है? बताइए कहां है शरीर? अगर शरीर सच्चा होता तो वो हमारे सामने होता। ये शरीर झूठा है तभी तो जल के खाक हो गया। तो जैसे हमारा शरीर झूठा है, वैसे ही इस शरीर से जुड़े हुए रिश्ते भी झूठे हैं। जिस दिन ये शरीर विदा होता है, उसी दिन हमारा सारा संबंध समाप्त हो जाता है सबके साथ। लेकिन मेरी आत्मा अखंड है। जिसके बल पर यह शरीर चलता है, वो आत्मा अजर अमर है। न उसका जन्म होता है, न वो मरती है। और मेरी आत्मा के साथ संबंध है मेरे परमात्मा का और मेरे गुरु का। दो संबंध मेरी आत्मा से डायरेक्ट जुड़े हैं, और वो दो संबंध हैं मेरे गुरु और मेरे गोविंद। इनका संबंध मेरे शरीर के जाने के बाद भी समाप्त नहीं होता। इनका संबंध, गुरु का संबंध क्यों है? बोले परमात्मा से जोड़ता है। और जो विषय परमात्मा से जोड़ता है वही सत्य है।
तो गुरु और गोविंद का जो रिश्ता है वो आत्मा के साथ है, और जो आत्मा के साथ है वो भी आत्मा की तरह अजर अमर है। वो भी न जन्म लेता है न मरता है, वो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। तो गोपियां कहती आप ही तो हो हमारे सच्चे पति, और इस संसार के लोग हमारे ये तो 8 मास के पुतला हैं, जैसे ही शरीर समाप्त होगा वैसे ही संबंध समाप्त हो जाएगा, लेकिन आपके साथ तो हमेशा है। भगवान समझ गए कि इन गोपियों ने मुझे पहचान लिया है। गोपियां साधारण नहीं, इन्होंने मुझे पहचान लिया है कि मैं कौन हूं। ये सिर्फ नंद को, कुमार को, नंद लाला को प्यार नहीं करती, ये जगतपति को प्रेम कर रही। ये भाव जब समझ में आया तो भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को स्वीकार किया और गोपियों के साथ नृत्य करने लगे, वृंदावन में विहार करने लगे। सायकालीन रात्रि का समय है, जमुना में कल कल कर वो सुंदर ध्वनि, गेंदा गुलाब चमेली के पुष्प खिले हुए हैं, चारों तरफ से शीतल मंद सुगंध त्रिविध वायु बह रही है। ऐसा आनंद आ रहा है कि बस स्वर्ग तो कुछ भी नहीं है इसके आगे। और जब गोपियों ने कान्हा का संग प्राप्त किया, कर कमल का स्पर्श किया, नृत्य होने लगा, तो बाबा भोलेनाथ जहां गोपी बनकर आए हैं उस वो आनंद की वर्षा हो रही है। उसी समय कामदेव वहां पर आता है, और जब कामदेव आते हैं तो कामदेव उस सुंदर छवि को देखते हैं, उस सुंदर छटा को देखते हैं, और उस सुंदर छटा को देखकर कहते हैं, हे प्रभु, आपके ऊपर एक कामदेव तो क्या, करोड़ों करोड़ों कामदेव न्यौछावर कर दिए जाएं तो भी आपकी बराबरी नहीं हो सकती। कहते हैं वहीं पर मूर्छित होकर गिर पड़ा कामदेव। कामदेव की पत्नी आती है रति, कहती है मेरे प्रभु ये मेरे पति हैं, आप इन्हें जीवन दान प्रदान करें। भगवान कहते हैं अभी नहीं, अभी नहीं प्रभु, मैं अपने पति के बिना कैसे रहूंगी। बोले कुछ दिन इंतजार करो, जब मैं द्वारका जाऊंगा तब तुम्हारा ये पति मेरा पुत्र आकर बनेगा, और तब तुम इसका लालन पालन करोगी, और तुम्हें ये पति के रूप में तब प्राप्त होगा। ये दुनिया की पहली पत्नी है जिसने अपने ही पति को मां की तरह पाला है। ये पहली पत्नी है। कल बताएंगे इसकी कथा, समय मिला तो। अभी नहीं मिलेगा, लेकिन जब हम द्वारका जाएंगे, द्वारका में जब हमारा विवाह होगा तो ये हमारा ही पुत्र आकर बनेगा। अब गोपियों के साथ भगवान रमण कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, बड़ा ही सुंदर वातावरण है। उसी समय एक गोपी कहती है, हे गोविंद मुझे प्यास लग रही है। तो गोविंद अपने हाथ में कमल के पत्ते का वो जो पत्ता होता है ना, कमल के पुष्प का पत्ता, उसमें लाते हैं जल और गोपी को पिलाते हैं। एक कह रही मेरे पांव दुख रहे हैं, बहुत देर रह गई नृत्य करते करते, भगवान उनके चरण दबा रहे हैं। एक कह रही वो गर्मी लग रही है, सर्वेश्वर भगवान उनको अपने पीतांबर से हवा कर रहे हैं। अखिल ब्रह्मांड नायक जिनकी आज्ञा का पालन करे अथवा जिनकी सेवा करे, उन्हें अभिमान नहीं होगा क्या? नहीं होगा, हुआ। गोपियों को अभिमान हो गया कि श्री कृष्ण हमारे बस में हैं और जो हम कृष्ण से कह रही हैं वही कर रहे हैं, अब इन्हें और बस में रखना। प्यारे श्रोताओं, बार बार एक बात कहता हूं, कुछ भी करना पर अभिमान मत करना। इवन भक्ति का भी अभिमान नहीं करना। आप कितनी माला करते हो, इन मालाओं का भी अभिमान मत करना। आप जो भी करते हो, आपके अंदर कोई भी अच्छाई हो, उसका अभिमान मत करना, क्योंकि जब आप अभिमान करते हो तो भगवान आपका परित्याग कर देता है। आपके पास जो भी है, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान धन दौलत शोहरत परिवार, आपके पास जो भी है,
आप किसी का भी अभिमान मत करिए। जब आप अभिमान करते हैं, मेरा परमात्मा आपका परित्याग कर देता है। भगवान ने गोपियों का परित्याग कर दिया और गोपियों का परित्याग करके वहां से अदृश्य हो गए और गोपियां कृष्ण के विरह में करुण रुंदन करने लगी। गोपियां रो रही हैं, बिलख रही हैं, हे प्रभु हमें छोड़ के क्यों चले गए, हमें छोड़ के मत जाओ। कृष्ण के विरह में गोपियां करुण रुंदन करती है, गोपी गीत का पाठ करती है। गोपी गीत में पहला ही शब्द है जयति, हे कृष्ण तुम्हारी जय हो। ये जय शब्द जो है, यही गोपियों के परम प्रेम का उदाहरण, सबसे बड़ा उदाहरण। ये वो गोपियां कह रही हैं जिन्हें रात्रि में श्री कृष्ण अकेला छोड़कर चले गए, जिनके लिए उन्होंने घर छोड़ा वो छोड़ के चले गए रात्रि में वन में, और जो छोड़ के चले गए उन्हीं के लिए कह रहे हैं तुम्हारी जय हो। जय क्यों हो? क्योंकि तुम जो छोड़ के गए हो, हमें पता है उसमें हमारा ही दोष है। आप अपने प्रेमियों का दोष दूर करने के लिए उसे विरह अग्नि में छोड़ देते हो, तो उसके जो दोष हैं वो विरह अग्नि में जलकर समाप्त हो जाते हैं और उनका जो दोष है वो अश्रुओं के माध्यम से बाहर आ जाता है और वो निष्पाप हो जाता, निश्चल हो जाता है। हे माधव, हे प्रभु, तुम्हारी जो लीलाएं हैं, तुम्हारी जो कथाएं हैं वो अमृत स्वरूपा हैं। आपके विरह में से सताए हुए लोगों के लिए वह जीवन का सर्वस्व है। जिनको आपका विरह रहता है उनके लिए आपकी कथा एकमात्र जीवन का अविलंब है। धन्य हैं वो लोग जो आपकी कथाओं का गायन करके इन पृथ्वी के लोगों को शांति प्राप्त कराते हैं, आपसे प्रेम प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। गोपियां यही करुण रुंदन कर रही थी और जो गोपियों ने यह गीत पूरा किया तो श्री कृष्ण प्रकट हुए। पीतांबर धरास्त्रगवी साक्षात मनमथ मनमथ। भगवान कभी भी अपने भक्तों से दूर नहीं जाते। भगवान थोड़ी देर के लिए अदृश्य होते हैं, छिप जाते हैं। छिपते क्यों हैं? जिससे जीव का दुर्गुण समाप्त हो जाए। जीव में जो अवगुण है वो दूर जैसे ही होता है, परमात्मा प्रत्यक्ष प्रकट हो जाते हैं। गोपियों के मन का वो अहंकार जब समाप्त हुआ, अश्रुओं के माध्यम से जब बह गया, तो भगवान ने एक क्षण का भी विलंब नहीं किया और तुरंत भगवान प्रकट होकर गोपियों के मध्य में उस गोपियों के दुख को समाप्त कर दिया मेरे ठाकुर ने, एक क्षण में। राधे राधे बोलना पड़े। भगवान श्री कृष्ण, प्रसंग तो बहुत है, समय कम है। 11 वर्ष 56 दिन ब्रज में रहे और ब्रज में सुंदर सुंदर लीलाएं मेरे ठाकुर ने की। हर एक लीला के पीछे, ब्रज की लीलाओं के पीछे ब्रजवासियों का सुख और ब्रजवासियों का आनंद उसमें समाया हुआ है। 11.5 वर्ष जब हुए तो मथुरा से एक निमंत्रण आता है कि आपको मथुरा चलना है। और श्री कृष्ण और बलराम जब ये सुनते हैं तो अक्रूर जी के साथ ब्रज छोड़ के जाते। एक बात बता रहे हैं, यही संसार है बंधु, जो एक बार मिलता है वो बिछड़ता है। एक दिन हमारा जन्म होता है, दूसरे दिन हमारे इस जीवन से विदाई होती है। जो इन 2 दिनों के बीच का सदुपयोग कर ले वो जीवन का भला कर पाता है। एक नितांत सत्य यह है कि आपका जन्म हो चुका है, दूसरा नितांत सत्य यह है कि एक दिन ये जीवन मृत्यु में तब्दील होगा, बदलेगा, परिवर्तित होगा।
एक दिन जन्म, दूसरे दिन मृत्यु, इनके बीच में जो गैप है, इनके बीच का जो समय है, उसका सदुपयोग करिए। त्याज दीजिए ईर्ष्या, त्याग करिए द्वेष का, मत करिए किसी से नफरत, बांट दीजिए सब में प्यार, समझ लीजिए संसार को अपना, क्योंकि रचना करने वाला परमात्मा जितना मेरा है उतना ही आपका है। उसकी बनाई हुई सृष्टि में आप किसी को तकलीफ दोगे तो वो आपसे प्रसन्न नहीं होगा। सब में प्रेम बांटिए और अपने मूल उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निकल पड़िए। भगवान भी अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए चल पड़े मथुरा की ओर। ब्रजवासियों का रो रो के बुरा हाल था, ब्रजवासी दुखी थे। भगवान मथुरा पहुंचते हैं और मथुरा पहुंचकर कंस को समाप्त करते हैं। उग्रसेन देवकी वसुदेव को कारागार से मुक्त करते हैं और उग्रसेन जी को मथुरा का राजा बनाते हैं। आज देवउठनी एकादशी है। आज के दिन से मांगलिक कार्यक्रम प्रारंभ होंगे। आज तुलसी सालिग्राम का विवाह होता है और आप भाग्यशाली हो सोलनवासी कि आपको भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के विवाह में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिल रहा है आज ही के दिन। और जो ऐसे मांगलिक कार्य में से भी चले जाएं, उनकी किस्मत कैसी होगी। भगवान के विवाह में दुनिया के मंगल नहीं होते हैं। कहते तो हैं मांगलिक कार्य, वो कहाँ मांगलिक कार्य हैं, वो तो संसारिक कार्य हैं। मांगलिक कार्य तो भगवान के होते हैं। आप भगवान के कार्य में सम्मिलित होइए। आप सबको भगवान के विवाह में लेके चलूं उससे पहले एक संदेश देना जरूरी समझता हूं। कल भागवत का सप्ताह संपूर्ण होगा, 7वां दिन होगा और कल जो लोग कथा सुनेंगे उन्हें 7 दिन कथा सुनने का लाभ प्राप्त होगा। जिनसे कथा छूट भी गई है उन्हें भी 7 दिन कथा सुनने का लाभ प्राप्त होगा। कल जो कथा होगी उसका टाइम चेंज होगा। हर दिन 2 बजे से कथा शुरू हो रही थी, कल 1 बजे तक ही कथा होगी। तो 6 दिन जो आपको अच्छा लगा वो हमने किया, 1 दिन आप हमें जो अच्छा लगे वो आप कीजिए। कल 10 बजे से कथा प्रारंभ होगी 1 बजे तक। बड़ी से बड़ी संख्या में अपने इष्ट मित्रों के साथ, क्योंकि कार्तिक मास में भागवत सुनना, कार्तिक मास स्वयं पवित्र मास है। आज से पवित्र कार्य शुरू हो रहे हैं और कल जब भागवत संपूर्ण होगी तो आपको 7 दिन का लाभ मिलेगा। तो आप सबसे निवेदन है कल समय पे पहुंचे, क्योंकि हमें आगे जाना है और कथा आगे है, उसके हिसाब से हमें थोड़ा टाइम 1-1.5 आप थोड़ा समय से आ जाइए कल और लोगों को बड़ी से बड़ी संख्या में अवगत करा दें। अभी आइए, उद्धव चरित्र आता है बीच में। उद्धव को भगवान वृंदावन भेजते हैं, ब्रज भेजते हैं, कहते हैं जाओ सबको हमारे प्रेम का, ज्ञान का उपदेश देके आओ। जो सबको प्रेम रोग लगाए उसे दूर करो, वो जो हमारे लिए रोते हैं उनसे दूर करो।